आज अपन लोग 4.13 का सोल्यूशन करने जा रहे हैं। 4.13 फूरियर ट्रांसफॉर्म सिंगल सिस्टम एलएनवी ओपिनियन की बुक का आज इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन की बारी है। दे रखा है एक्स ओमेगा, सिग्नल एक्सटी का फूरियर ट्रांसफॉर्म गिवन है, सिग्नल एक्सटी का फूरियर ट्रांसफॉर्म एक्स ओमेगा गिवन है इंपल्स के फॉर्म में, और एक्सटी गिवन है। 3 पार्ट में सोल्यूशन है। ये प्रॉब्लम है। पहले पार्ट में चेक करना है एक्सटी पीरियोडिक है, दूसरे पार्ट में एक्सटी कन्वर्शन ऑफ एक्सटी पीरियोडिक है या नहीं है ना। एचटी तो दिख रहा है कि पीरियोडिक नहीं है, और कंक्लूजन इन दोनों के बेसिस पे जो रिजल्ट आएगा उनके बेसिस पे कंक्लूड करना है कि नॉन पीरियोडिक, दो नॉन पीरियोडिक सिग्नल का ए पीरियोडिक सिग्नल का, ए पीरियोडिक मतलब नॉन पीरियोडिक, कन्वोल्यूशन पीरियोडिक हो सकता है क्या। तो ये फाइनल रिजल्ट पे हम ए और बी पार्ट को सोल्व करते हुए आएंगे कि हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो पहले पार्ट को हम देखते हैं, आइए सोल्व करते हैं। आप देख रहे हैं मैथो सिंगुल चैनल और मैं हूं राजीव पटेल। एक्स जे ओमेगा दे रखा है, एक्सटी को चेक करना है कि पीरियोडिक है या नहीं। तो एक्स जे ओमेगा से पहले एक्सटी फाइंड करना पड़ेगा, इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ए एक्सटी का फॉर्मूला होता है 1/2 पाई माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी एक्स जे ओमेगा e टू दी पावर जे ओमेगा टी डी ओमेगा। ए इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला होता है। पुट करते हैं एक्स ओमेगा की वैल्यू पुट करना है, क्या होगा 1/2 पाई माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी डेल ओमेगा प्लस डेल ओमेगा माइनस पाई प्लस डेल ओमेगा प्लस पाई माइनस पाई है, सॉरी माइनस 5 है, e टू दी पावर जे ओमेगा टी डी ओमेगा। अलग अलग कर सकते हैं, सेपरेट सेपरेट इसको चाहे तो कर सकते हैं। 1/2 पाई माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी डेल ओमेगा e टू दी पावर जे ओमेगा टी डी ओमेगा। 1/2 पाई बाहर कर लेते हैं ना, कर्ली ब्रैकेट में लेते हैं ना, माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी डेल ओमेगा माइनस पाई e टू दी पावर जे ओमेगा टी डी ओमेगा। अलग अलग सेपरेट सेपरेट कर रहे हैं। माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी डेल ओमेगा माइनस पाई e टू दी पावर जे ओमेगा टी डी ओमेगा। ये आ गया सेपरेट करना। इसमें प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, इंपल्स वाली प्रॉपर्टी याद करिए। माइनस बेसिक्स पे चले जाइए, माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी एक्स टी डेल टी माइनस टी नॉट डी टी की वैल्यू होती है एक्स टी नॉट, मतलब सिंपली एक्स टी में टी इक्वल टू टी नॉट पुट कर देते हैं। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही होगा, 1/2 पाई एक्स टी के प्लेस पे e टू दी पावर जे ओमेगा टी है, e टू दी पावर जे ओमेगा टी इंटीग्रेशन किसका है, ओमेगा का है, तो वैल्यू भी ओमेगा की पुट होगी। ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, तो ये ओमेगा माइनस 0 है, तो ओमेगा की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। यहाँ पे भी e टू दी पावर जे ओमेगा टी एक्स टी के प्लेस पे e टू दी पावर जे ओमेगा टी ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, मतलब ओमेगा इक्वल टू पाई पुट कर देंगे, e टू दी पावर जे ओमेगा टी यहाँ ओमेगा इक्वल टू 5 पुट कर देंगे। आ रहा है समझ में। एक्सटी इंटू डेल टी माइनस टी नॉट था, तो एक्सटी में टी इक्वल टू टी नॉट पुट कर दिए। यहाँ टी नॉट 0 है, टी नॉट मतलब ओमेगा नॉट 0 है तो 0 पुट किया, ओमेगा नॉट की वैल्यू पाई है तो पाई पुट किया, 5 है तो 5 पुट कर दिया, जो भी बगल वाला है वो एक्सटी। तो इसके बाद ये सारी वैल्यू पुट करने के बाद क्या आएगा, 1 आ गया, e टू दी पावर जे पाई टी जे 5 टी, ये आ गया हमारा एक्स टी। अब बताइए ये पीरियोडिक है या नॉन पीरियोडिक है, ये पीरियोडिक है या नॉन पीरियोडिक है, इसके बारे में बताया कैसे पता करना। पीरियोडिसिटी बेसिक्स में हमने करवा रखा है, उनके वीडियोज में जाइएगा, सिंगल सिस्टम बेसिक्स प्लेलिस्ट में जाइएगा तो बहुत सारे मिलेंगे पीरियोडिक के प्रॉब्लम, उसमें सारे मेथड्स भी हमने बता रखे हैं। पहले तो वन के बारे में बात करें तो किसी भी पीरियोडिक सिग्नल में कोई कांस्टेंट ऐड करें
या सब्ट्रैक्ट करें, उसके पीरियोडिसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इवन दैट उसका टाइम पीरियड पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वन को तो कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। एक हमने बताया था e⁻j⍵t+5 है ना, कोई भी सिग्नल e⁻j⍵t+5 विल ऑलवेज पीरियोडिक है ना, ये ऑलवेज पीरियोडिक होगा विथ टाइम पीरियड 2π/ω। 2π/ω टाइम पीरियड से ऑलवेज पीरियोडिक होगा। कोई भी कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल e⁻j⍵t+5 टाइप का है। e⁻j⍵t+5 में a cos⍵t+5 भी आ गया, a sin⍵t+5 भी आ गया। तो ऐसे सिग्नल आंख बंद करके हम पीरियोडिक बोल देंगे और उसका टाइम पीरियड 2π/ω। ठीक है, इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं। अगर दो सिग्नल का सम है तो फिर उसका भी आगे रूल अभी देखेंगे। ऊपर मैं मिटा देता हूँ, ड्रॉप कर देता हूँ, इधर तो लिख चुके हैं हम सब लोग। तो इस तरीके से इन सब का टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। इसका टाइम पीरियड मान लेते हैं t1 है, इसका टाइम पीरियड t2 है। ये इंडिविजुअल x1t x2t करें तो ये तो पीरियोडिक होगा ना। t1 इक्वल टू क्या होगा 2π/ω। ओमेगा की वैल्यू j⍵t होता है ना, ओमेगा की वैल्यू पाई है, तो 2π/π इक्वल टू 2 टाइम पीरियड से पहला वाला पीरियोडिक होगा e⁻j⍵t। दूसरी वाली की बात e⁻j⍵t का टाइम पीरियड क्या आएगा t2 इक्वल टू 2π/ω, 2π/5 टाइम पीरियड से पीरियोडिक होगा। अब इन दोनों का सम, दो इंडिविजुअल सिग्नल पीरियोडिक है, लेकिन इन दोनों का सम पीरियोडिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कब पीरियोडिक होता है? जब t1/t2 दोनों का रेशियो रेशनल हो। दोनों का रेशियो अगर रेशनल होता है तब दोनों सिग्नल का सम पीरियोडिक होगा। x1t t1 टाइम पीरियड से पीरियोडिक है, x2t सिग्नल t2 टाइम पीरियड से पीरियोडिक है। दोनों सिग्नल का सम पीरियोडिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर t1/t2 रेशनल होगा तो x1t + x2t पीरियोडिक होगा। t1/t2 रेशनल नहीं इरेशनल होगा तो x1t + x2t पीरियोडिक नहीं होगा। डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, अभी भी आप लोग समझ गए। तो t1/t2 फाइंड करें, 2/2π/5 2 × 5/2π, ये आ गया 5/π। आप जानते हैं कि पाई एक इरेशनल क्वांटिटी है, इसका भी लंबा लेक्चर हम दे चुके हैं। पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती है, पाई की वैल्यू डेसिमल्स में आती है, सरकमफरेंस डिवाइड बाय डायमीटर करने पे आती है, और इसकी वैल्यू करोड़ों डिजिट तक निकाली जा चुकी है, अभी भी एग्जैक्ट वैल्यू आ नहीं पाई है। तो ना तो ये रिपीट कर रहा है, ना तो ये टर्मिनेट कर रहा है। तो पाई एक इरेशनल क्वांटिटी है, तो 5/π आपका इरेशनल हो गया, हेंस xt इज नॉन पीरियोडिक है ना, xt आपका पीरियोडिक नहीं है। तो ए पार्ट का आंसर मिल गया ना, यही आंसर है ए पार्ट का कि xt नॉन पीरियोडिक। तो फर्स्ट पार्ट को इन्वेस्टिगेट कर लिया। अब सेकेंड पार्ट बी पार्ट पे आते हैं। इज xt कन्वोल्यूशन ऑफ xt इज पीरियोडिक। तो कन्वोल्यूशन फाइंड करना पड़ेगा ना, कन्वोल्यूशन से आप बचते बचाते आए। अब आपके पास फूरियर ट्रांसफॉर्म है तो कन्वोल्यूशन करने की जरूरत नहीं। हम क्या करेंगे, xj⍵ × hj⍵ ना पड़ेगा ना भाई। xt कन्वोल्यूशन ऑफ xt कन्वोल्यूशन ऑफ xt का फूरियर ट्रांसफॉर्म xj⍵ hj⍵ होगा। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। xj⍵ तो निकला हुआ है, ht से hj⍵ निकाल लें, मल्टीप्लाई करके उसका इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म ले लें। ये थोड़ा सस्ता और आसान पड़ेगा तरीका, अदरवाइज कन्वोल्यूशन करने में तो केसेस आते हैं और केसेस से डर लगता है हमें। तो इसका तो हम निकाल सकते हैं फूरियर ट्रांसफॉर्म। ht को प्लॉट करें, बी पार्ट में देख रहे हैं, ut से ut-2 है, मतलब ut मतलब 0 पे 1 आगे 1 है, 2 पे जाके 1 माइनस हो रहा है तो 2
ये ऐसा है। तो एच टी की वैल्यू 0 से 2 तक वैल्यू 1 है। इसका फॉरियर ट्रांसफॉर्म आपको फाइंड करना है। एच जी ओमेगा निकाल लें, फिर एच जी ओमेगा को एक्स जी ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसका इन्वर्स कर देंगे। एच जी ओमेगा का फॉर्मूला होगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एच टी टू दी पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी। लिमिट कहां से कहां तक हो जाएगा? 0 से 2 तक होगा, नेचुरल सी बात है। इधर तो 0 के पहले भी 0, 2 के बाद भी 0, 0 का इंटीग्रेशन 0 ही होगा, डिफरेंट इंटीग्रेशन 0 to 2 और एच टी की वैल्यू 1 है। इंटीग्रेट कर दे, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा? e टू दी पावर माइनस जे ओमेगा टी डिवाइड बाई जे ओमेगा माइनस जे ओमेगा 0 to 2 e टू दी पावर माइनस 2 जे ओमेगा माइनस e टू दी पावर 0 माइनस जे ओमेगा। उल्टा लिख दे, 1 को पहले लिख दे, 1 माइनस e टू दी पावर माइनस 2 जे ओमेगा डिवाइड बाई जे ओमेगा। ये हो गया एच जे ओमेगा। ठीक है, कोई समस्या तो नहीं है ना? कुछ गड़बड़ होगी तो बता दीजिएगा कमेंट में। कहीं कहीं मिस्टेक्स हो जाती है छोटी मोटी, ऐसे तो बहुत कम वीडियो, एक या दो वीडियो ऐसे बने हैं इतने में से 200 में से जिसमें मिस्टेक्स हुई है, कैलकुलेशन की मिस्टेक्स हुई है। और उसके कमेंट्स में जाएगा तो बहुत सारे लोगों ने सजेस्ट भी किया कि मिस्टेक्स से पता भी चल जाता है कि आप कितने ध्यान से हमारे वीडियोज को देख रहे हैं और कितने अच्छे से स्टडी कर रहे हैं, कंसेप्ट भी आपके क्लियर हो रहे हैं, ताकि कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं हूँ। 1-2 प्रॉब्लम में ऐसे आए हैं कि जिसमें प्रॉब्लम लिखने में ही हम थोड़ा मिस्टेक कर गए और उसी हिसाब से हमने बना दिया। तो अच्छी बात है कि सभी लोग सीरियसली देख रहे हैं और इसका फ़ायदा बेनिफिट उठा रहे हैं। मार्क्स भी आपके अच्छे आ रहे हों। और कमेंट्स में अपना ये जरूर डालिएगा कि आपके जो इम्प्रूवमेंट हुआ आप में, उससे आपके मार्क्स पे क्या इफेक्ट पड़ा है। किन्हीं के अच्छे मार्क्स आए तो वो भी कमेंट में जरूर डालें कि भाई हमारे इतने मार्क्स आ गए, 50 में से 50 आ गया, 80 में से 80 आ गया। ऐसे मार्क्स जो अच्छे जिनके नंबर आए या फर्स्ट डिवीजन आ गया, 60% से अबव आ गया, वो कमेंट में डालें, जिससे हमें लगेगा कि हम जो एफर्ट मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत से जो स्टूडेंट जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं उनको फ़ायदा हो रहा है। मेरा मेहनत तभी कारगर है जब आप वीडियो देखें और वीडियो देखने से आपके मार्क्स इंप्रूव हों, आपके गेट क्लियर हो जाएं, कंपटीशन में आपको फ़ायदा हो। अदरवाइज हमारे मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं। जितनी भी कॉमेडी करें, ये करें, वो करें, उसका कोई फ़ायदा नहीं अगर आपके मार्क्स इंप्रूव नहीं होते हैं। तो एक्स जी ओमेगा इंटू एच जी ओमेगा पहले फाइंड करेंगे ना। क्या फाइंड करने जा रहे हैं? एक्स जे ओमेगा इंटू एच जे ओमेगा। एक्स जे ओमेगा की वैल्यू है डेल ओमेगा प्लस डेल ओमेगा माइनस पाई प्लस डेल ओमेगा माइनस 5। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस 2 जे ओमेगा डिवाइड बाई जे ओमेगा। ठीक है, एक बार सबसे मल्टीप्लाई होगा, एक बार डेल ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा, 1 माइनस टू दी पावर माइनस 2 जे ओमेगा डिवाइड बाई जे ओमेगा। एक बार डेल ओमेगा माइनस पाई से मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड बाई जे ओमेगा। एक बार डेल ओमेगा माइनस 5 से मल्टीप्लाई होगा, 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस 2 जे ओमेगा डिवाइड बाई जे ओमेगा। ठीक है, तो बेसिक्स इंपल्स की कुछ प्रॉपर्टी यूज करेंगे। एक प्रॉपर्टी होती है एक्स टी इंटू डेल टी माइनस टी नॉट इक्वल टू होता है एक्स टी नॉट डेल टी माइनस टी नॉट। सब प्रूव कर चुके हैं हम, ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं यूज करते हैं जिसका प्रूफ हमने नहीं किया हो। तो इन सारी प्रॉपर्टीज का प्रूफ कर चुके हैं, देख लीजिएगा।
तो एक्स टी में टी इक्वल टू टी नॉट पुट हो जाता है, तो इसमें ओमेगा इक्वल टू 0 पुट होगा। अब 0 पुट करने पे 0/0 अनडिफाइंड आएगा, तो लिमिट लगा के पुट होंगे, लिमिट ओमेगा टेंड्स टू 0 1 माइनस e टू द पावर माइनस 2j ओमेगा डिवाइड बाय j ओमेगा। इसमें तो पाई आसानी से पुट कर सकते हैं, 1 माइनस e टू द पावर माइनस 2j पाई डिवाइड बाय j पाई। ओमेगा इक्वल टू 5 पुट करेंगे तो 1 माइनस e टू द पावर माइनस 5 पुट करेंगे ना, प्लस 5 पुट करेंगे तो माइनस 10j डिवाइड बाई 5j, ये हो गया। ठीक है, ओमेगा इक्वल टू पाई पुट किया, टू द पावर j टू पाई, तो क्या बन जाएगा इसका? तो एक तो प्रॉपर्टी डायरेक्ट फॉर्मूला अगर याद है तो फॉर्मूला लगा सकते हैं, नहीं याद है तो 0/0 फॉर्म में एल हॉस्पिटल रूल भी लगा सकते हैं। एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर दें, न्यूमरेटर को भी डिफरेंशिएट कर देंगे और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर देंगे, दोनों को डिफरेंशिएट कर देंगे, फिर ओमेगा इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। आसान पड़ता है, यही अप्लाई किया जाए। अब तो आप इंजीनियरिंग में कोई भी रूल अप्लाई कर सकते हैं। 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, माइनस e टू द पावर माइनस 2j ओमेगा का डिफरेंशिएशन e टू द पावर माइनस 2j ओमेगा, चेन रूल। फिर माइनस 2j ओमेगा का करेंगे डिफरेंशिएशन तो माइनस 2j हो जाएगा, ओमेगा का 1 हो गया, j इंटू ओमेगा का 1 हो गया डिफरेंशिएशन। न्यूमरेटर का अलग डिफरेंशिएशन, डिनोमिनेटर का अलग डिफरेंशिएशन, फिर ओमेगा इक्वल टू 0, एल हॉस्पिटल रूल लगा रहे हैं। अब इसका करें तो क्या होगा भाई, 1 माइनस, इसको साइन कॉस में बदल देते हैं, cos 2 पाई माइनस j साइन 2 पाई, क्योंकि 2 पाई की वैल्यू हम लिख सकते हैं इसलिए साइन कॉस में बदल दिया हमने। इसमें नहीं लिख सकते हैं तो इसको छोड़ना पड़ेगा, 1 माइनस e टू द पावर माइनस 10j डिवाइड बाई 5j। अच्छा, साथ साथ ये भी चलेगा ना, डेल ओमेगा भी चलेगा, एक्स टी नॉट डेल टी माइनस टी नॉट, इसके साथ साथ डेल ओमेगा भी चलेगा। हमने डेल ओमेगा भूल गए भाई, ध्यान रखिएगा, ये डेल ओमेगा माइनस पाई भी साथ साथ चलेगा। एक्स टी में टी इक्वल टू टी नॉट तो पुट होगा, डेल टी माइनस टी नॉट भी साथ में रहेगा, डेल ओमेगा माइनस पाई भी साथ में चलेगा। इसके साथ चलेगा डेल ओमेगा माइनस पाई, इसके साथ चलेगा डेल ओमेगा। ठीक है, तो कितना बन गया स्पेस है, माइनस माइनस प्लस 2j अपॉन j e टू द पावर माइनस 2j ओमेगा डेल ओमेगा। ठीक है, ये हो जाएगा प्लस 1 माइनस 1, साइन 2 पाई 0 होता है तो 1 माइनस 1 अपॉन j पाई, ये तो 0 ही हो जाएगा, डेल ओमेगा माइनस पाई प्लस 1 माइनस e टू द पावर माइनस 10j डिवाइड बाई 5j डेल ओमेगा माइनस 5। ऊपर में लिखता हूं एक्स जे ओमेगा इंटू एच जे ओमेगा की क्या वैल्यू आई, एक्स जे ओमेगा इंटू एच जे ओमेगा की वैल्यू आई है, जे जे कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 e टू द पावर, अच्छा डिफरेंशिएट करके वैल्यू भी तो ओमेगा इक्वल टू 0 भी तो पुट करना है। चलिए इसमें ओमेगा इक्वल टू 0 भी पुट करना है, ये तो e टू द पावर 0 1 हो जाएगा, तो 2 डेल ओमेगा इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2 डेल ओमेगा, 1 माइनस 1 0 हो गया प्लस 0, और a बन गया 1 माइनस e टू द पावर माइनस 10j डिवाइड बाई 5j डेल ओमेगा माइनस 5। अब इसका इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म करेंगे, इसका इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म करेंगे तो कन्वर्शन xt कन्वर्शन ऑफ xt आएगा, तो xt कन्वर्शन ऑफ xt इक्वल टू 1/2 पाई माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी एक्स जे ओमेगा एच जे ओमेगा e टू द पावर j ओमेगा t d ओमेगा।
ये अप्लाई कर दें, कितना बनेगा, मिटा देते हैं, लिख लिए हमने। अलग अलग कर देते हैं, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा। 2 डेल ओमेगा, इंटीग्रेशन कौन लिखेगा भाई, e टू दी पावर j ओमेगा t डी ओमेगा प्लस, ये तो क्वेश्चन है, बात कर दो 1 माइनस e टू दी पावर माइनस 10j डिवाइड बाई 5j, क्वेश्चन वैल्यू है ना, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल ओमेगा माइनस 5 e टू दी पावर j ओमेगा t डी ओमेगा। अब पूरा नया कंसेप्ट आएगा, इसमें ओमेगा इक्वल टू 0 पुट होगा, 2 तो बाहर ही ले लेंगे, और इसमें ओमेगा इक्वल टू 5 पुट होगा। करिए पुट, ओमेगा इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा, इंटू 2 1 माइनस e टू दी पावर माइनस 10j डिवाइड बाई 5j, ओमेगा इक्वल टू 5 पुट करेंगे तो e टू दी पावर 5j ये आ गया वैल्यू xt कन्वर्शन ऑफ ht की। और लिखना चाहते हैं तो ये लिखते हैं, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बाई पाई 1 माइनस e टू दी पावर माइनस 10j डिवाइड बाई 10j पाई 5j t। कांस्टेंट से कोई लेना देना नहीं, a टू दी पावर j ओमेगा t प्लस 5 ऑलवेज पीरियोडिक होता है, ओमेगा की वैल्यू 5 है तो इसका टाइम पीरियड t इक्वल टू 2 पाई अपॉन 5 हो जाएगा। और चूंकि एक ही सिग्नल है, कांस्टेंट कुछ ऐड होगा सिग्नल में तो टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पीरियोडिसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक ही सिग्नल है e टू दी पावर j ओमेगा t प्लस 5 टाइप का, वो ऑलवेज पीरियोडिक होगा। हाँ, 2 का सम होता है तो फिर कंडीशन चेक करते हैं t1 अपॉन t2 रेशनल है इरेशनल है। यहाँ तो सिंपल एक ही सिग्नल है, बीच वाला तो 0 ही हो चुका है, तो ये पीरियोडिक होगा, इट इज पीरियोडिक। तो बी पार्ट का आंसर आ गया कि बी पार्ट में xt कन्वोल्यूशन ऑफ ht आपका पीरियोडिक, xt कन्वोल्यूशन ऑफ ht पीरियोडिक। सी पार्ट का देखते हैं, क्या आया था, xt हमारा क्या आया था, नॉन पीरियोडिक। xt जो आया था वो नॉन पीरियोडिक आया था, और ht हमारा भी नॉन पीरियोडिक था, दिख रहा है ना, 0 से लेके 2 तक ही ये सिग्नल एग्जिस्ट कर रहा है, 2 के राइट साइड भी 0 है, 2 के लेफ्ट साइड भी 0 है, तो दिख रहा है कि नॉन पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक। और xt कन्वोल्यूशन ऑफ xt हमने निकाला तो पीरियोडिक आ गया, xt कन्वोल्यूशन ऑफ xt हमने निकाला तो पीरियोडिक आ गया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात एलएनबी ओपिनियन ने इस प्रॉब्लम के माध्यम से आपको बताया। क्या बताया, 2 नॉन पीरियोडिक सिग्नल है और इनका कन्वर्शन करके पीरियोडिक सिग्नल लाया जा सकता है, हो सकता है कि पीरियोडिक सिग्नल आ जाए, तो पक्का नहीं रहेंगे कि नॉन पीरियोडिक है और उसको कन्वर्शन करेंगे तो नॉन पीरियोडिक ही आएगा, नॉन पीरियोडिक भी आ सकता है, पीरियोडिक भी आ सकता है। तो कैन द कन्वर्शन ऑफ 2 ए पीरियोडिक सिग्नल बी पीरियोडिक, यस पीरियोडिक आंसर हो जाएगा। इसी बात का आंसर हो गया, नॉन पीरियोडिक सिग्नल का कन्वर्शन ए, या ऐसा बोले ए पीरियोडिक सिग्नल का कन्वर्शन पीरियोडिक हो सकता है। इस प्रॉब्लम से ये शिक्षा हमें मिलती है, इसको हमेशा लाइफ में ध्यान रखेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत प्यार मिल रहा है आपके तरफ से, है ना, बहुत शुक्रिया आपके जो मैसेजेज अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, इन सब के लिए मैं अलग से सबको रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, धन्यवाद नहीं दे पाता हूँ, मैं वीडियो के माध्यम से ही सबको दे रहा हूँ कि बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे कमेंट्स करने के लिए और शेयर करने के लिए, लोगों तक पहुँचाने के लिए। हमारा जो ये वीडियो है वो ईच एंड एवरी स्टूडेंट बीटेक तक पहुँचाने के लिए। धन्यवाद।